हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में हम क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें मल्टीप्लाई भी दिया होता है, डिवाइड भी दिया होता है, एडिशन भी करना होता है, सब्ट्रैक्शन भी करना होता है और ब्रैकेट्स भी दी होती हैं। तो उसको करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जिस रूल को लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो या डिवीज़न, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन वगैरह दिया हो तो आप उसको इस सीरीज़ से सॉल्व करते हैं। देखो बी फॉर होता है इसमें ब्रैकेट, बोर्ड मास के रूल में बोर्ड मास जो नाम होता है उसमें BODMAS, तो बी फॉर होता है हमारा ब्रैकेट, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ फॉर क्या होता है हमारा ऑफ, ठीक। डी फॉर क्या होता है डिवाइड, डी फॉर डिवाइड होता है। एम फॉर होता है हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ए फॉर होता है हमारा ऐड और एस एडिशन लिख सकते हैं इसको, एडिशन। एस फॉर होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं और उसके बाद हमें करना होता है सब्ट्रैक्शन। तो देखो ब्रैकेट क्या होती है, ब्रैकेट हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली आती है हमारी लाइन ब्रैकेट। देखो किसी 2 नंबरों के ऊपर ये लाइन लगी होती है तो हम इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। उसके बाद हमारी ये होती है एक राउंड ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं क्या, राउंड ब्रैकेट। उसके बाद होती है हमारी करली ब्रैकेट और ये होती है हमारी बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। देखो आप क्या करते हो कि क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 4 टाइप्स की ब्रैकेट दी होंगी। पहली ब्रैकेट क्या होती है, लाइन, किसी भी लाइन लगी हो सकती है। उसके बाद हमारी इस टाइप की एक ब्रैकेट हो सकती है, ठीक है। एक हमारी इस टाइप की ब्रैकेट होती है, एक हमारी ये इस टाइप की ब्रैकेट हो सकती है। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लाइन वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये 4 टाइप्स की ब्रैकेट दे रखी हैं तो आप क्या करोगे कि उसमें सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद फिर ये, फिर ये। किसी क्वेश्चन में अगर ये 3 दे रखी हैं तो आपको पहले ये, फिर ये करना है। अगर ये और ये दे रखी हैं केवल तो आपको पहले ये करना है, फिर ये सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब चेक करते हैं कि ब्रैकेट जब हमारी सॉल्व आती है तो उसके बाद हम चेक करते हैं ऑफ। ऑफ किसी 2 नंबरों के बीच में अगर ऑफ लिखा होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं इनटू में। ऑफ को चेंज किस में कर दिया जाता है, इनटू में। ऑफ की जगह पर इनटू लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें करना होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हम नंबरों की गुणा करते हैं। अगर कभी गुणा के निशान लगे हो किसी के बीच में तो हम उनकी गुणा कर देते हैं। एडिशन, फिर जोड़ना, उसको फिर जोड़ा जाता है। और फिर होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटा, फिर हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। ठीक मतलब पहले हमें ब्रैकेट करना होता है, फिर ऑफ का निशान हटाना होता है, फिर हमें क्या करना होता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे बाद में हमको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 27 माइनस 18 दिया है, माइनस 16 माइनस ये ब्रैकेट दे रखी है इस तरीके से और हमारा यहाँ पर ब्रैकेट दी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का रूल लगाना है। बोर्ड मास से सबसे पहले क्या करना है कि हमको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट होती है हमारी लाइन ब्रैकेट, तो हमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 27 माइनस 18 हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस हो जाएगा, ये करली ब्रैकेट आ गई। 16 माइनस राउंड ब्रैकेट में 5 माइनस ऐसे ही रहेगा। हमें क्या करना है, 4 में से 3 माइनस करना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर लाइन लगी हुई है तो हम कह सकते हैं इन दोनों को सोल्व करेंगे। 4 में से 3 माइनस 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट अभी लगी रहेगी क्योंकि अभी इसमें एक नंबर और बचा है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट हमने बंद कर दी वहाँ पर। ये 27 हो गया, माइनस 18 ऐसी रहेगा, माइनस ये हमारी करली ब्रैकेट 16 माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 बचेंगे। जब ये नंबर माइनस करा तो इसमें अकेला नंबर बचेगा 2, तो इस तरीके से हम उस ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट बची रह गई हैं, 27 माइनस 18 और यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 14, तो ये हो गया 14, ब्रैकेट भी हट गई हमारी। अब हमारा बचा है स्क्वायर ब्रैकेट। 27 माइनस 18 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और फिर 27 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23। इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसका कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखे हैं, हमको फ्रैक्शन दिए हैं, हमें इसको बोर्ड मास के रूल से क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ लिख लिया बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास से सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले बोर्ड मास रूल कहता है कि आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नज़र आए तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। हमने देखा कि क्वेश्चन में ब्रैकेट कहीं है ही नहीं,
ठीक है, ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ हम चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में हमारा कहीं ऑफ लिखा हुआ है। हमने देखा कि हाँ हमारा क्वेश्चन में ऑफ है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें सारे नंबर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। हम क्या करेंगे कि इन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसमें चेंज करने के लिए मैंने एक वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया है। आप उस वीडियो को देखकर फ्रैक्शन को पढ़ सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 से 21 और ये हो जाएगा हमारा कितना 22/3। मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करना होती है, जो आता है उसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या करा 3 7 या 21 और 21 में 1 ऐड कर दिया तो 22/3 हो गया। ये डिवाइड का साइन ऐसे, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन पहले से ही दे रखा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है। ऑफ अभी ऐसे ही रहेगा, ये 2 5 जा 10 और ये हो गया 11/5। ठीक है, प्लस 8 1 जा 8 और 3 11/8 हो गया। डिवाइड बाई 4 2 जा 8 और 3 11/8 हो गया। ठीक है, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो हमने सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले ऑफ के साइन को हटाना है। देखो जहाँ क्वेश्चन में ऑफ है, बोर्ड मास का रूल कहता है कि वहाँ आप इंटू लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 22/3 डिवाइड बाई 2/3, यहाँ हो जाएगा इंटू 11/5 प्लस 11/8 डिवाइड बाई 11/8 माइनस 3/2। देखो क्वेश्चन में ये ऑफ का साइन था, हमें पहले इनको सॉल्व करना है, अब इंटू करना है। इंटू में हम चेक करते हैं फ्रैक्शन की इंटू कैसे की जाती है। इंटू करने के लिए आप सीधे सीधे नंबरों से गुणा कर देते हैं, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं अगर ऊपर नीचे कोई नंबर हमारा कटता है तो हम उसको काट सकते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ना तो 3 से ऊपर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, ना 5 से ऊपर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 2 जा 22 हो जाएगा और नीचे 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये हमारा 15 ऐसे हो गया, प्लस 11/8 डिवाइड बाई 11/8 और माइनस 3/2 ऐसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन में हमको आगे क्या करना है कि हमने देखा कि ऑफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं डिवाइड देखते हैं। तो डिवाइड हमारा दो जगह लगा हुआ है, एक डिवाइड यहाँ इन दोनों नंबरों के बीच में, एक डिवाइड हमारा यहाँ इन दोनों नंबरों के बीच में। हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो लेकिन डिवाइड फ्रैक्शन की ऐसे नहीं की जाती है। डिवाइड करने के लिए डिवाइड में एक रूल लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि डिवाइड को हम इंटू में चेंज कर लेते हैं। डिवाइड का जो साइन होता है आप उसको किस में चेंज कर लेंगे, इंटू में। हमने इसको इंटू चेंज कर लिया, लेकिन जब आपने डिवाइड की जगह इंटू लगाया है तो जो ये फ्रैक्शन दिया होता है साइन के बाद, उस फ्रैक्शन को आप उल्टा कर देते हैं। मतलब कि जो 15 है वो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और जो 22 है वो हमारा कहाँ जाएगा, नीचे। प्लस ठीक इसी तरीके से ये 11/8 ऐसी रहेगा। डिवाइड के बाद वाला नंबर चेंज होता है इंटू का साइन लगाने से, मतलब कि जिसमें आप फ्रैक्शन डिवाइड कर रहे हैं उसमें बाद वाला नंबर चेंज हो जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, माइनस 3/2। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन में आप हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। इसके लिए 22 से 22 हो गया, ये हमारा यहाँ पर 11 से 11 और 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ पर अब 15 और 7 नहीं हो रहे हैं कैंसिल, तो 15/7 ऐसे ही रह गया यहाँ। प्लस यहाँ हमारा देखो ये सारा नंबर एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा हमारा कितना 1 और माइनस का 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अब हमारा। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले प्लस दे रखा है और माइनस, दो चीज़ दी हैं। बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से हम क्या करते हैं कि इनको हमें ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम इस दो नंबरों को ऐड कर सकते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, देखो फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी फ्रैक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसको एक साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है कि इनका एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। देखो हमने देखा कि 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इनका जो डिनोमिनेटर है 7 1 2, 7 1 2 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 7 1 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 14, 7 2 जा 14 एलसीएम आएगा। अब देखो हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है 14 को। 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 से, मतलब 2 की जो मल्टीप्लाई होगी वो हो जाती है 15 से। प्लस मतलब इससे जितनी बार में डिवाइड होगा, जितने टाइम्स में आएगा उतने की मल्टीप्लाई ऊपर से कर दी जाएगी। अब हम 1 से डिवाइड करेंगे, देखो ये 1 से डिवाइड करोगे 14 बार में होगा, 14 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से हो जाएगी, मतलब 1 × 14 माइनस उसके बाद हम 2 7 जा 14, ये 2 से 7 टाइम्स में डिवाइड हुआ तो 7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी हमारी 3, तो 7 × 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है हमको, क्वेश्चन में अब इनकी इंटू कर देनी है। इंटू करने के लिए हमने देखा कि हमारा ये दे रखा है
ये दिया है हमारा 2/15, मतलब 15 टू जा हो गया ये 13 और 14 1 जा हो गया 14, 7 3 जा हो गया 21/14। देखो क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा 44 माइनस का 21/14। इसको हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो ये आ गया 23/4। तो ये हमारा हो गया 23/14 आंसर आया है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमने देखते हैं कि क्वेश्चन में जिस टाइप का क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मिक्स फ्रैक्शन दिया था। क्वेश्चन में दिया था हमको क्या, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, तो हम अपने इस फ्रैक्शन को भी किस में चेंज कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 14 से 23 को डिवाइड कर दीजिए, 14 1 जा 14 हो जाएगा, कैरी लेंगे यहाँ से, तो 3 में से 4 माइनस करोगे 9 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारा 1 जो है वो हमारा होल्ड में हो जाएगा, 9 हमारा नोमिनेटर की जगह पहुंच जाता है और ये हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर 14 1 जा 14 और 14 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है।